प्रिय दोस्तों नमस्कार। आइए आज की जीवन दर्शन यात्रा में किसी विषय को लेकर बातचीत करते हैं। विषय है मानने की यात्रा और जानने की यात्रा। हम अपने जीवन में मानते भी है और जानते भी है। अब हम हमारे देह के बारे में क्या मानते हैं, क्या जानते हैं, और दुनिया के बारे में क्या मानते हैं, क्या जानते हैं, इस विषय पर थोड़ा सार्थक सकारात्मक चिंतन करते हैं। हमारे देह को हम मानते भी है और जानते भी है। हमारे मन को हम मानते भी है और जानते भी है। हमारे प्राण को हम मानते भी है और जानते भी है। आत्मा और परमात्मा को हम केवल मानते हैं, जानते नहीं। इस विषय को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। देह को हम मानते भी है और जानते भी है। पंच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इस पंच तत्वों से बना हुआ ये जो शरीर है, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, हम कार्य करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारों के जरिए पंच विकारों को भोगते हैं, कर्म करते हैं। मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों तरीके के कर्म इस देह से घटित होते हैं। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे हैं, तो देह को देख रहे हैं। इस सांसारिक बाजारू जगत में जो पहचान, अस्तित्व या महत्व जो है वो देह का है, शरीर का है। हमारे जन्म से पहले हमारा देह इस धरती पर नहीं था और मौत के बाद में पंच तत्व में बना हुआ शरीर पंच तत्वों में मिल जाएगा। तो हम इस शरीर को, देह को मानते भी है और जानते भी है। अब देह के बाद में हम आते हैं मन पर। मन जो घर, परिवार, समाज, संसार से बना हुआ है और पंच ज्ञान इंद्रियों से बना है। देखकर, सुनकर, बोलकर, स्पर्श करके, जीव के माध्यम से, पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो भी ज्ञान हमारे मन में आता है वह बुद्धि, स्मृति, याददाश्त उसे स्मृति में याद रखती है। उसके आधार पर हम कार्य करते हैं। तो हम हमारे मन को जानते भी है और मानते भी है। अब मन का निर्माण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चार तरीके से मन का निर्माण होता है। और यह मन हमारे दैनिक व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक पारिवारिक जीवन में कर्म को निर्देशित करता है, संचालन करता है। अब मन को हम जानते भी है और मानते भी है, क्योंकि मन जिसके माध्यम से हम इस जीवन को समझते हैं। मन के भीतर विचार भी है और विकार भी है। मन से हम सुखी होते हैं, मन से हम दुखी होते हैं। मन से हम अपने आप को सफल मानते हैं, मन से हम अपने आप को असफल भी मानते हैं। मन से जब हम शांत होते हैं तो शांति का अनुभव करते हैं। मन से जब हम आकुल व्याकुल होते हैं तो हमारे जीवन में अशांति होती है। तो मन को मानते भी है और जानते भी है। मैं मेरे मन को देख रहा हूँ, मैं मेरे विचार को देख रहा हूँ, मैं मेरे विकार को देख रहा हूँ। तो मन को मानते भी है और जानते भी है। अब देह को भी मानते हैं, जानते हैं, मन को भी मानते हैं, जानते हैं। अब आते हैं प्राण पर। अब हमारा शरीर जब से जन्म हुआ तब से जो प्राण, ये जो श्वास भीतर जा रही है, भीतर से आ रही है, जिसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। यह प्राण ऊर्जा, जब प्राण पखेरु उड़ जाएंगे तब हमारी मौत हो जाएगी। तो प्राण को वो भी हम मानते हैं, जानते हैं, क्योंकि ये शरीर से जो श्वास आ रही है, जा रही है, जिसके माध्यम से हमारा जीवन संचालित होता है और हम इस जीवन को जीते हैं। तो मन, देह और प्राण, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को जानते हैं और अनंत सत्य की गहराई में उतरने के लिए अपने मन को, अपने देह को भक्ति और साधना में लगाकर, इस आने जाने वाली श्वास की डोरी को पकड़कर हम अपने देह के भीतर उतरकर, हम अपने मन के भीतर उतरकर, मन को विकारों से, विचारों से शांत करके हम अनंत आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं हम आत्मा और परमात्मा के बारे में। अब जो आत्मा है, हमने कहीं लिखा हुआ पढ़ लिया, आत्मा शून्य है, जिसका अनुभव हमें नहीं है। परमात्मा
जो हम लोगों के माध्यम से बताया गया वह मानते हैं, जानते नहीं हैं। अब किसी ने कहा या ग्रंथों में हम पढ़ा, संतों ने कहा कि आत्मा अमर है, इसके लिए हमने ये मान लिया कि आत्मा अमर है। लेकिन हमारे भीतर अनंत जो आत्मा है या भीतर बैठे परमात्मा को जानने के लिए एक ही सूत्र है, वह है भक्ति और साधना। हम जब से जन्म लेते हैं तब से मानने की यात्रा प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन मानने से जानने की यात्रा तक पहुंचने के लिए हमें सच्ची सेवा, सात्विक कर्म, भक्ति, साधना, सेवा, दया, करुणा और एकांत, मौन, ध्यान, योग इत्यादि उपक्रमों को हमारे दैनिक व्यवहारिक जीवन में शामिल करना होगा। हम बाहरी बाजारू दुनिया में साधु सन्यासी है, सांसारिक ग्रस्त है या क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जितने खुद के भीतर मौन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, होश के माध्यम से, एकांत के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, साधना के माध्यम से खुद ही खुद को जितना समय देते हैं, खुद ही खुद के जितने भीतर उतरते चले जाते हैं, उतना ही हमारे भीतर क्या है वह बाहरी बाजारू दुनिया में वाणी के माध्यम से या विचारों के माध्यम से प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। अब जो सोचने की प्रक्रिया है वह 24 घंटे हमारे मन में चलती रहती है। हम पशु तल और देह भाव के जरिए जिस जीवन को जीते हैं वह 3 अवस्थाओं में ही जीवन को जीते हैं। अब पहली अवस्था जागृत अवस्था, दूसरी अवस्था नींद की अवस्था और तीसरी अवस्था सपने की अवस्था। अब रात्रिकालीन में जब भी हम निंद्रा अवस्था में जाते हैं तो निंद्रा अवस्था के बाद में कभी कभी सपने आते हैं, तो वह स्वप्न अवस्था कहलाती है। अब आधी उम्र हमारी जागृत अवस्था में जाती है। दिन को हम तमाम तरीके के जागृत अवस्था में कार्य करते हैं। हमारी पंच ज्ञान इंद्रिया और पंच कर्म इंद्रिया सतत सक्रिय होती है। अब रात्रिकालीन में जब भी हम निंद्रा अवस्था में होते हैं या निंद्रा अवस्था में जब भी सोते हैं, तो सोते वक्त जब हम नींद से उठते हैं तब हमें मालूम होता है कि मैं नींद में से उठा हूँ। नींद में जब भी होते हैं तब हमको मालूम नहीं होता है कि कौन कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन नींद से जागने के बाद में हमें ये बोध होता है कि मैं निंद्रावस्था में था और अब मैं जग गया हूँ। तो निंद्रावस्था, जागृत अवस्था और सपने की 3 अवस्थाओं के जरिए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब भी हम मौन की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में रहते हैं या जीते हैं, तब अपने विचारों की प्रक्रिया सतत चालू रहती है। लेकिन जब हम इस गहराई में उतरते हैं तो मौन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से या ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन का आत्मबोध करते हैं। आत्मज्ञान, आत्मकल्याण या आत्म जागरण की दिशा में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। महानगर मुंबई के पास में बोईसर की धरती से आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का समापन करते हैं। आप सभी हमसे जुड़े हैं और जुड़े रहे। जीवन दर्शन यात्रा में जीवन में दर्शन से जुड़ी हुई तमाम बातों के ज्ञान, कर्म, अनुभव को लेकर हम आप सभी से बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद।